चले गए, कुछ ही समय में, थोड़े समय में सभी विद्याओं को सीख कर आ गए। देखिए ऐसी कथा है कि सभी अल्पकाल विद्या सब आई, लेकिन एक विद्या नहीं सीखी है, ये ध्यान देना। कौन सी विद्या? एक विद्या भी शेष है, और वो विद्या क्षत्रियों के लिए विशेष है। इसलिए आगे की कथा भी हम लोग सुनेंगे कि कौन सी विद्या जो भगवान ने नहीं सीखी। और क्या कहते हैं कि अनुज सखा संग भोजन करे। ऐसा नहीं कि भगवान है, राजा के पुत्र हैं तो अपना अलग वीआईपी कल्चर मेंटेन करते हैं। सभी बाल सखाओं के साथ, सभी के साथ, भाइयों के साथ बैठ के भोजन करना, सबके साथ खेलना और सबकी सेवा करना। और क्या करते देखिए, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। सबसे बड़ी बात है कि आप कितने बड़े कुछ भी क्यों ना हो जाओ, लेकिन माता पिता और गुरु की सदा आज्ञा में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और यही अपने भाइयों को समझा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। और क्या करते हैं कि सभी को, अपने जितने भी आश्रम के, गुरुकुल के और भी विद्यार्थी हैं, और अपने तीनों भाइयों को, सबको सुबह उठाना, समय से सुलाना, समय से भोजन, समय से खेलना, समय से पढ़ना, और सभी को संस्कार भी भगवान दे रहे हैं और खुद उसमें निहित होकर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जी प्रात काल उठई रघुनाथा, प्रात काल उठई रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माता, माता पिता गुरु नामई माता, आयुष मांग करई पुर काजा, आयुष मांग करई पुर राजा, देखि चरित हर सई मन राजा, देखि चरित हर सई मन राजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुबह उठना, अपने गुरु माता पिता सबको प्रणाम करना, सबको संस्कार देना, और जब पढ़ लिए बड़े भी हो गए तो क्या कर रहे हैं कि अपने पिताजी के जीवन में जो कार्य है, राज कार्य में सहायता करने लगे। सहायता भी कैसे करने, देखिए कि मातु पितु गुरु नामहि माता, और आयस उपाय करहि पुर काज। पूरे अयोध्या का अब थोड़ा जो कार्य होता था वार का, वो भी अपने हाथ में ले लिया। लेकिन हाथ में तो ले लिया, लेकिन करते क्या थे कि आयस उपाय, अपने पिता के पूछने पर या अपने पिता से पूछकर अपने पिता और गुरु की आज्ञा लेकर फिर कोई कार्य करते। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़े बड़े हो गए, 10-20 हजार रुपया महीना कमाने लग गए, तो अब क्या करते हैं, माता पिता को नहीं पूछते हैं। क्या करेंगे, अपने मन का करने लगे। लेकिन भगवान मन का नहीं कर रहे, अयोध्या का कार्य भी करते हैं, राज का कोई भी कार्य करते हैं तो पहले अपने पिता से पूछते हैं, सलाह लेते हैं कैसे करना, और फिर वो कार्य करते हैं। आयुष पाई करई पुर काजा। और जब भगवान जो कार्य करते हैं उससे अयोध्यावासी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और धीरे धीरे जब समय बीतता है तो इतना लगाव हो गया भगवान से कि अयोध्यावासी बिना राम के रह नहीं सकते। अब इधर देखिए, भगवान अयोध्या के कुछ काम कर रहे हैं, धीरे धीरे और बड़े भी हो रहे हैं, और उधर एक और घटना घट गई। इधर अयोध्या का कार्य चल ही रहा है, और उधर क्या है कि बक्सर एक जगह है बिहार में, उस बक्सर में एक बहुत बड़ा आश्रम है। उस आश्रम में एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। वो क्या करते, यज्ञ आगादी कुछ भी धर्म का काम करते, राक्षस गण आके उसका विनाश कर देते। अच्छा, राक्षस गण विनाश क्यों करते? राक्षस गण देखिए, जब रावण ने वरदान मांगे थे ना, तो वरदान में क्या मांगा कि मैं किसी से मरूं नहीं, तो उसको वरदान क्या मिला कि तो देवता इत्यादि से देखो मरना तो पड़ेगा, तो उसने इतनी सुरक्षा मांग ली कि मैं देवताओं से नहीं मरूं, किसी जीव से नहीं मरूं, ऐसा वैसा वरदान उसने खूब मांगा। लेकिन कहा कि देखो तुम किसी शक्तिशाली से तो मरने वाले हो नहीं, तुमको केवल 2 लोगों से खतरा रहेगा,
किससे रहेगा? एक तो नर से और एक वानर से। क्या आशीर्वाद दिया बाबा ने कि वानर से मरेगा या नर से मरेगा, बाकी तुम्हें कोई मार नहीं सकता। अब देखो, या तो नर से मरेगा या वानर से मरेगा। तो हुआ क्या, उसने पता लगाया कि सबसे शक्तिशाली वानर कौन सा है। पता चला कि सबसे शक्तिशाली वानर बाली है। कौन है? वो वानरों का राजा है। तो उसको अपने अधीन करना चाहा उसको। ऐसी कथा है कि बाली और रावण का युद्ध भी हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ, एक ही बार में बाली ने पकड़ा रावण को और 7 बार भूमि पे पटक दिया। अब बाली सोचा कि मैं भी शक्तिशाली हूँ और लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने रावण को हराया है। तो क्या किया, उसको पकड़ा और अपनी काख में 6 महीने तक दबा दिया। कितने महीने तक? 6 महीने तक। लेकिन किया क्या कि उसने बाली से मित्रता कर, बाली को अपना सखा बना लिया। अच्छा, जब बाली राजा है वानरों का और उसको सखा बना लिया, तब वानर से भी उसको भय मुक्त हो गया। अब उसको था कि अब मेरे को नर मार सकते हैं, और नर भी ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। एक ही आदमी मुझे मार सकता जो शस्त्र का भी ज्ञाता और शास्त्र का भी ज्ञाता हो। क्योंकि देखो, रावण क्या ब्राह्मण कुल में ऋषि की संतान है। रावण को शस्त्र भी आता और शास्त्र भी आता। तो वो कहा कि अगर मुझे मार सकते हैं ना, तो वो विश्वामित्र मार सकता है। कौन मार सकता है? विश्वामित्र मुझे मार सकता है। इसलिए उसने क्या किया कि अपनी एक सेविका ताड़का और अपने 2 सेवक मारीच और सुबाहु को वहां पर ऋषि के आश्रम में भेज दिया कि जाओ, उसका कोई भी कार्य सफल मत होने दो। अच्छा, एक बात और देखिए, जो विश्वामित्र जी है ना, वो शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता क्यों है? क्योंकि जो विश्वामित्र जी है ना, वो ऋषि बनने से पहले वो एक राजा थे। उनके पिता का नाम था गाधी। वो गाधी राजा के पुत्र थे। तो वो पहले राजा थे तो शस्त्र तो पहले ही चलाना जानते थे। लेकिन जैसे ही ऋषि बने, संन्यास लिया, उन्होंने शास्त्रों का भी अध्ययन कर लिया। इसलिए रावण का एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह विश्वामित्र को हटा दिया जाए। अब जैसे विश्वामित्र को हटाना है तो उसके धर्म कर्म को नष्ट करें। तो ताड़का, सुबाहु और मारीच इनको भेज दिया और ये यज्ञ यागादि नष्ट करने लगे। और विश्वामित्र जी चिंतित होने लगे, दुखी होने लगे। लेकिन जब वो दुखी हुए तो उनके मन में एक विचार क्या आया कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, गाति तनय मन चिंता व्यापी, गाति तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हो हरन महिमारा। उन्हीं के मन में विचार आया कि बिना भगवान के ये मरेंगे नहीं। और हमने अभी सुना भी था कि कुछ दिन पहले क्या हुआ कि प्रभु अवतरे हरण महिमारा, तब मुनिवर मन कीन विचार। मुनि के मन में तब विचार आया कि अयोध्या में इसी भूमि किसे पाप और अधर्म को हटाने के लिए तो भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया और क्या किया कि एक दिन शुभ समय पाकर वो राजा दशरथ जी के यहाँ चले गए। महल में गए, राजा दशरथ जी को पता चला विश्वामित्र जी आए, दौड़ के गए और स्वागत किया, सत्कार किया।
और महाराज जैसे स्वागत सत्कार करने लगे, यथोचित स्वागत हुआ, स्वागत खूब हुआ, धूमधाम से पूजन भी हुआ मुनिवर का। और जैसे ही मुनिवर का पूजन हुआ, और अब क्या पूछते हैं राजा दशरथ विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि मुनि आपके आने का हमें कारण बताइए। क्या कारण देखिए कि विविध भांति भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, कि पुनि चरणनी में सुतचारी, राम देखी मुनि ने बिसारी। आने का कारण पूछा तो देखिए विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि देखो राजन, मेरे आने का केवल और इतना सा कारण है कि मैं जो भी यज्ञ अनुष्ठान करता हूँ, धर्म का कार्य करता हूँ, राक्षस उनको विध्वंस कर देते हैं। यदि आप कृपा करके आपके बालक मुझे प्रदान कर दो तो मैं क्या हो जाऊंगा, मेरे वो राक्षसों का उद्धार हो जाएगा और मैं सनात हो जाऊंगा। मानसकार क्या लिखते हैं, असुर मोह सतावही मोही, असुर मोह सतावही मोही, मैं जान आयो रे पितोई, मैं जान आयो रे पितोई। मैं आपको जांचने आया हूँ। क्यों? कि असुर समूह है 57 मोह, मुझे असुर बहुत सता रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। राजा दशरथ जी ने सुना असुर सता रहे, गुरुदेव आदेश दिया, लाओ मेरा तीर लाओ, धनुष लाओ, अभी सब चतुरंगी सेना लो, कौन सा असुर आपको सता रहा है, अभी चलो गुरुदेव, मैं अभी सभी असुरों का नाश कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपकी जरूरत नहीं है। बोले मेरी जरूरत नहीं है, आप कह रहे हो कि आपको असुर सता रहे हैं, उनका विनाश करना है, तो मैं चलता हूँ आपके साथ, अभी असुरों का मैं संहार कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आपकी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ चाहिए वो प्रदान कर दीजिए, असुर अपने आप समाप्त हो जाए। बोले आपको क्या चाहिए, बोलिए अभी दे दूं। अनुज सहित देवो रघुनाथा, अनुज सहित देवो रघुनाथा, ईश्वर वंदे हो वैष्णवता, निश्चर वंदे हो वैष्णवता। आप क्या करिए, अनुज सहित देवों रघुनाथा और निशिचर वध में ओम सनाता। इससे क्या होगा, निशिचरों का वध हो जाएगा और मैं राम जी के साथ रहकर सनात हो जाऊंगा। इसलिए हमें आप अनुज के साथ दीजिए। और ऐसी कथा है कि जैसे ही राम लखन को मांगा विश्वामित्र जी ने, राजा दशरथ जो अभी तक गुरु जी कहकर सत्कार कर रहे थे, अब वो क्रोधित हो गए। अब वो उनको भला बुरा कहने लगे, कह रहे आपको पता नहीं है, मेरी ये चौथे वर्ण में तो जाके, चौथी अवस्था में जाके तो पुत्र हुए, और आपको मांगने का तरीका नहीं है। आपने क्या मांग लिया कि राम लखन मुझे दे दीजिए, या का कोई चीज है जो मैं उठाकर आपको दे दूं। आपने क्या मांगा, यदि आप क्या करें, मांगू भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आज पूरी मेरे राज्य की भूमि मांग लीजिए, जितना मेरे धन कोश है पूरा कोश मांग लीजिए, मैं आपको सब एक क्षण में दे दूंगा, लेकिन मैं राम लखन को नहीं दूंगा। और यहाँ तक कि यदि आप कहोगे ना महाराज, तो एक क्षण में आपको मैं मेरे प्राण देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अयोध्या से मैं मेरे पुत्र राम लखन को नहीं भेज सकता। लिख रहे हैं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही,
सो मुनि देव निमिष एक माही। एक क्षण में सबसे बड़ी कौन होता है? अच्छा, आपके पास अरबों रुपया है और आपको कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि 1 अरब रुपया आज आप उसको दे देते हो तो आपके शरीर में जो रोग है समाप्त होके आप 50 साल और जी लोगे, तो बताओ आप रुपया दे दोगे कि नहीं दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? तो कह रहे कि मैं मेरे प्राण देने के, देह से शरीर से बड़ा प्रिय जगत में कोई कुछ नहीं होता, और यदि आप चाहो तो मैं मेरे प्राण एक क्षण में दे दूंगा, लेकिन मैं राम लखन को नहीं दूंगा। सब सुत मोहे प्राण की नाही। और ऐसा नहीं कि राम लखन को नहीं दूंगा तो आप दूसरा मांग लो। ये जो चारों बेटे है ना, सब सुत मोहि प्राण की नाही, ये जो चारों बेटे मेरे प्राण है, मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन चारों में से एक भी मुनि आपको प्रदान नहीं करूंगा। और कब तक प्रदान नहीं करूंगा? जब तक प्राण रहेंगे मेरे, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब मैं आपको राम लखन या भरत शत्रुघ्न में किसी में से एक भी नहीं दूंगा। और आप एक बार और ध्यान से सुनिए, क्या कि राघव को मैं न दूंगा